साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज की साखी मनुष्य जीवन में गुरु के महत्व, पूर्ण गुरु के महत्व से संबंधित है। शुकदेव ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र थे। 14 कला संपूर्ण थे और उन्हें गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वह जन्म नहीं लेना चाहते थे और कहते थे कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उनके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद कर दी कि शुकदेव जी जन्म ले लें। छोटी उम्र में ही शुकदेव अभ्यास करने के लिए जंगल में चले गए। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज़ ध्यान करता हूँ उनका दर्शन भी करूँ। अंदर विष्णुपुरी में चले। सहस्त्र कमल तक सारी पुरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जब विष्णुपुरी में गए तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु जी से कहा कि शुकदेव आपके दर्शनों के लिए आया है। विष्णु जी ने कहा कि वह तो निगुरा है, मेरे दरबार में निगुरे के लिए कोई जगह नहीं। आखिर शुकदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास आया और कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी से धक्के पड़े हैं। अहंकारी था कि मैं ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे धक्के क्यों पड़े। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की ज़रूरत है। तब पिता वेदव्यास जी ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वह राजा जनक हैं। यह सुनकर शुकदेव जी ने कहा कि आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। वह राजा, मैं ऋषि, वह गृहस्थी, मैं त्यागी, वह क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, वह चक्रवर्ती, मैं सन्यासी, मैं उसे गुरु कैसे धारण करूं? वेदव्यास ने कहा कि उसके समान और कोई गुरु नहीं है। पिता ने 12 बार उसे जनक के पास भेजा। वह जाता और कोई ना कोई अभाव लेकर रास्ते में ही वापस आ जाता। एक बार वहाँ पहुँचा भी पर मन ना माना। अब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार भी लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु धारण नहीं करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। शुकदेव ज्यों ज्यों अभाव लाता रहा त्यों त्यों उसकी कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2 कला ही बाकी रह गई। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद मुनि ने देखा कि यह बेवकूफ़ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था तो नारद मुनि एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगे। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहाकर ले जाए, फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डालें, फिर पानी बहाकर ले जाए। शुकदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भर कर ला रहा है। तो लाकर फेंकता है, पानी बहाकर ले जाता है। तो वह उनसे बोले, देख बाबा, मेरी बात सुनो। पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ रखो, फिर मिट्टी के ढेले रखो, फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त खराब और जन्म बर्बाद हो जाएगा। इस पर नारद जी ने कहा, मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ वेदव्यास का पुत्र शुकदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 14 में से 12 कला बेकार हो चुकी हैं। सिर्फ 2 बाकी रह गई हैं। जब शुकदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब शुकदेव को होश आया तो ना कोई बूढ़ा था और ना कोई, परंतु उन्हें उस बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। उन्होंने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वह राजा जनक से मिलने के लिए चल पड़े। अपनी आत्माओं को वापस लाने के लिए कुल मालिक के अपने तरीके होते हैं। शुकदेव अब भी गुरु की ज़रूरत नहीं समझता था, ना वह अपनी बाकी रहती, पर
वह अपनी बाकी रहती 2 कलाएं भी खोना नहीं चाहता था। इसलिए वह 14वीं बार राजा जनक के दरबार में पहुंचने के लिए चल पड़ा। तो साथ संगत जी, व्यक्ति चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी होकर अंदर जाए, गुरु की आवश्यकता अंदर की मंजिलों को पार करने के लिए आवश्यक है। तो हमें अपने जीवन रहते पूर्ण गुरु से नाम की दक्षिणा लेकर भजन सिमरन करना चाहिए, तभी हम कुल मालिक से मिलाप कर पाएंगे। राधा स्वामी जी।